स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं रिपोर्ट राइटिंग पे वीडियो बनाऊंगी। बीए बीएससी में इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन होता है रिपोर्ट राइटिंग का, क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन 2 में। तो काफ़ी बच्चों को, स्पेशली जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं और अक्सर कॉलेज के बच्चे भी, जिनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता कि रिपोर्ट राइटिंग जो है आपने उसको पैटर्न क्या, उसे कैसे अटैम्प्ट करना है, वो बच्चे लाजमी ये देखें वीडियो। ये बेस्ट वे है और रिपोर्ट अटैम्प्ट करने का, स्पेशली जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर इसको फॉलो करें, क्योंकि इनको बिल्कुल नहीं आइडिया कि रिपोर्ट कैसे अटैम्प्ट करते हैं। बुक में जैसा तरीका लिखा होता है वैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं ना, उन्हें पता है कि आपने कैसे कितनी लाइंस अटैम्प्ट देनी है इंट्रोडक्शन में, रिपोर्ट में। तो इसको ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले जो है आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, रिपोर्ट राइटिंग की हेडिंग से सबसे पहले आपने राइट साइड पे डेट मेंशन करनी होती है। डेट लिखने का तरीका देख लें, 9 नवंबर या जो भी डेट आप मेंशन करें, कॉमा लगाएं, ईयर मेंशन करें और डॉट लगाएं। डॉट यहाँ पे नहीं लगा, लेकिन आप लाजमी लगाएं। उसके बाद आपने टू में आपने यहाँ डेजिग्नेशन लिखनी होती है और फिर कोमा लगा के इंस्टीट्यूट बताना है और फिर सिटी एबीसी लिखनी है या लाहौर लिख लें। उसके बाद फ्रॉम, जो भी न्यूज़पेपर रिपोर्टर है, XYZ न्यूज़पेपर रिपोर्टर, वो लिख दें। इसके बाद सब्जेक्ट आपने वो बताना है कि टॉपिक क्या है, यानी जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिपोर्ट लिखें इस टॉपिक पे, आपने वो टॉपिक मेंशन करना है। उसके बाद सर, इसके बाद आता है, ये सबका मेन तरीका है, इसके बाद इंट्रोडक्शन जो है आपने उस टॉपिक पे 5 to 6 लाइंस का देना है और वो भी पैसेज की फॉर्म में। मैं इसके बाद जो है आपको अभी एक सैम्पल भी दिखाऊंगी। मैंने एक सैम्पल भी तैयार किया है ताकि जिनको भी इसकी नहीं समझ आ रही वो उसको फॉलो कर लें। अच्छा, ये पेपर पैटर्न लाजमी याद रखें या लिख लें आप। इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ 5 लाइंस देंगे पैसेज बना के। इसके बाद आप रिपोर्ट की हेडिंग देंगे, वो आपने रिपोर्ट जो है वो 10 to 12 लाइंस, क्योंकि मेन यही चीज़ है, 10 to 12 लाइंस की रिपोर्ट लिखनी है और उसके 2 पैसेज बना लें। तो 2 पैसेज बना लें 5-6 लाइंस के, तो वो आपने रिपोर्ट तैयार करके देनी है। इसके बाद जो है उस टॉपिक पे, इसके बाद कंक्लूजन आप मैक्सिमम 2 या 3 लाइंस का दें। उसके बाद आपने लास्ट पे सजेशंस देनी है इस टॉपिक पे कि आपकी क्या राय है उस बारे में, वो भी आप पैसेज की फॉर्म में दें। पॉइंट्स ना बनाएं, सजेशन जो है पॉइंट्स में ना दें, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग भी इसको अटैम्प्ट करना है। अगर आप ज़्यादा टाइम इसको दे देंगे फिर बाकी जो है क्वेश्चन वो इनकम्प्लीट रह जाएंगे। तो सजेशन जो है आपने सिर्फ 5 to 6 लाइन्स की देनी है पैसेज की फॉर्म में। लास्ट में आपने सिग्नेचर और XYZ लिख देना है, साइंड या XYZ, सर आप कोमा भी लगा सकती हैं। अब मैं आपको एक सैम्पल बनाती हूँ जिसमें पूरी मैंने रिपोर्ट लिखी हुई है आपके लिए, आप उसको फॉलो लाजमी करें। ये देखें, मैंने करप्शन जो है उस टॉपिक पे रिपोर्ट लिखी है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं रिपोर्ट ऑन करप्शन, हेडिंग उसकी दे सकते हैं। जो टॉपिक है वो मैंने इसमें लिख दिया है। उसके बाद डेट लिखी। उसके बाद द ऑफिसर, द नैब लाहौर, डेजिग्नेशन बताना और इंस्टीट्यूट, ये डेजिग्नेशन है और ये इंस्टीट्यूट और सिटी। उसके बाद आपने जिस हिसाब से रिपोर्ट लिखनी है वो लिखना है। यहाँ पे लीगल एडवाइज़र है, वो रिपोर्ट दे रहा है तो आप लिखें लीगल एडवाइज़र। फिर सब्जेक्ट मेंशन करें रिपोर्ट ऑन करप्शन। एक बार सर, अब देखें मैंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी है तो मैंने मैक्सिमम ये पैसेज स्टार्ट किया है 5 to 6 लाइन का, ये मैंने पैसेज लिखा है, ठीक है। इसके बाद आपने रिपोर्ट देनी है, मेन यही चीज़ है असल में रिपोर्ट की। ये आपने रिपोर्ट 2 पैसेज में दी, 5 लाइंस का, ये 6 लाइन का। और उसमें जो मेन पॉइंट जो आपको लग रहे हैं कि वो आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, वो आप मार्कस लिखें ताकि एग्जामिनर को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। वो डायरेक्ट उन पॉइंट्स को दे के आपको नंबर दे के आपने हर चीज़ इसमें मैंशन कर दी है। उसके बाद जो है कंक्लूजन देना आपने, वो भी मैंने आपको बताया 2 to 3 लाइन्स में कंक्लूजन कर दें, आप उसको कंक्लूड कर दें। उसके बाद सजेस्टन जो पैसेज की फॉर्म में 5 लाइन्स में दे दें। उसके बाद साइंड, ये 10 मार्क्स की रिपोर्ट होती है और ये बेस्ट और प्रॉपर वे है रिपोर्ट अटैम्प्ट करने का। आई होप आपको समझ आ गई है। आप जो है, और ये भी ध्यान रखें मार्जिन लाइंस मैं हमेशा बताती हूँ आपने सिर्फ इस साइड पे लगानी होती है। इस साइड पे आपने सिर्फ जब आप पेपर अटैम्प्ट करें तो इसको यहाँ से फोल्ड कर लें, इसको यहाँ से फोल्ड कर लें। अगर आपने मार्जिन लाइन एंड पे लगानी है तो आपके लिए एक इनविजिबल मार्जिन लाइन बन जाएगी कि आपको पता होगा कि मैंने इसके अंदर रहकर पेपर अटैम्प्ट करना है। बाद में जब पेपर्स इकट्ठे पड़े होते हैं तो ये खुद बहुत गायब हो जाती है, लेकिन वो एक पैटर्न आ जाता है, एक लाइन से बन जाती है। तो आप मार्जिन लाइन एंड पे लगाएं और अंडरलाइंस के भी अंडर जो है अंडरलाइन आप एंड पे लगाएं ताकि आपका टाइम से वो हेडिंग्स देके, ठीक है। ये रिपोर्ट राइटिंग की वीडियो है, इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको इतना आइडिया नहीं है पेपर पैटर्न का, उनके साथ ज़रूर गाइड करें। स्पेशली प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं वो एक दूसरे को ज़रूर गाइड करें, इस वीडियो को शेयर करें। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।